बैक दिव्यांजलि ला क्लासेस। हम आज देखेंगे यूपीपीएससी का क्वेश्चन सीरीज जिसमें मेरे पास सेट सी है। आज इसको हम सॉल्व करेंगे। मेरे पास क्वेश्चंस हैं और उसके मैंने आंसर पहले से ट्रिक करके रख लिए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। केंद्रीय बजट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में से कितने कौशल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए गए। तो फर्स्ट का आंसर आपका डी है 30। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी। क्वेश्चन 2 का आंसर बी है प्रिंस हैरी। क्वेश्चन 3। संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन 3 का आंसर आपका डी है सतत विकास। क्वेश्चन 4 आपका कोट दिया गया है जिसको पढ़ के आप आंसर देना है। पहला है ए राष्ट्रपति संसद का भाग है, तो ए तो सही है, राष्ट्रपति संसद का भाग होता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहायता के बिना कानून नहीं बन सकता। तो आपका 4 का आंसर डी है। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन 5। मिलिंद पहो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में वह भिक्षु थे। कौन भिक्षु थे। आंसर आपका बी है नागसेन। क्वेश्चन 6। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको सत्य जो है उसे ट्रिक करना है। तो 6 का आंसर आपका ए है। महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो आपका आंसर इसका होगा बी 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सी महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन में संबंधित नहीं है। तो आपका इसका आंसर होगा डी शांति घोष जो थी वो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 9। माउंट न्यूमेन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो माउंट न्यूमेन आपका जो है ऑस्ट्रेलिया में है और ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 10। 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई है। तो इसका आंसर है आपका डी ताइवान में यह सेवा अनिवार्य कर दी गई है। अब देखते हैं क्वेश्चन 11 आपका है नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक जो उच्चतम न्यायालय है आपका सुप्रीम कोर्ट उसके लिए मौलिक अधिकार के हनन को रोकने के लिए जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। इसमें से आपका कौन सा सही है। तो आंसर डी ए और बी दोनों सही है। देखते हैं क्वेश्चन 12। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था। तो कौन था इसका नेता। खान बहादुर खान। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में क्वेश्चन 13। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका आंसर ए है, ना ए ना ही बी। राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र में 12.8% वन है। ये भी गलत है आपका। जैनपुर गाजीपुर और बलिया जिले में कोई वन भूमि नहीं है। आपका 2 भी गलत है। अब देखते हैं क्वेश्चन 14। पोप बेनेडिक्ट 16 जिनका हाल में ही निधन हुआ है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो ए और बी दोनों सही है। आंसर सी है। वह जर्मनी के मूल निवासी थे। ये भी बात सही है। वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। ये भी सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन 15। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो नाभिकीय विखंडन से प्राप्त होते हैं। तो आंसर आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 16। जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। तो किस विमान हुआ था। यथी एयरलाइन। आंसर आपका डी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 17। संगीत के तप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में प्राधिकृत हुई थी। तो आंसर सी है मोहम्मद शाह। दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैर
ने अभ्यास कहाँ किया गया था? तो आंसर डी, राजस्थान में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, सूची आपकी दी हुई है ए और बी, आपको उसमें सही मिलान करना है। तो अनुच्छेद दिया है 324, 315, 280 और 338। और सूची 2 में दिया गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, वित्तीय आयोग, लोकसेवा आयोग और निर्वाचन आयोग। सही क्रम में व्यवस्थित करना, तो इसका आंसर आपका ए है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो केवल ए क्या कहता है? महान्यायवादी के पद पर ऐसा व्यक्ति नियुक्त होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने की अर्हताएं रखता। मतलब महान्यायवादी वह बन सकता है जिसके पास इतनी कैपेबिलिटी हो, सक्षमता हो, जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, नीचे दो कथन हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे के बी कारण दिया हुआ है। ए, तो आपका 21 का आंसर है डी, ए सत्य है किंतु आर गलत है। ए क्या है आपका? देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। सही बात है, जनसंख्या कंट्रोल होगा तभी तो पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। और आर क्या है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। तो ये गलत है, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना नहीं रहता है, पर्यावरण संतुलन जो है बिगड़ जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी? तो कौन सी अंतिम थी? मोपाला विद्रोह, मोपाला जो विद्रोह है ये अंतिम थी। आंसर ए है। 23, सूची दी गई है, इसको मिलाना है, आपका आंसर ए है। 24 में भी सूची दी गई हो और इसको मिलाने के लिए दिया गया है और इसका आंसर आपका सी है। 25, क्वेश्चन नंबर 25, भारत में के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ए और दोनों सही है। आंसर नंबर ए। 26, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व वैलेंटाइन्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? 2 फरवरी मनाया जाता है। आंसर नंबर डी। 27, मध्याह्न भोजनालय योजना, मिड डे जो योजना था, पीएम पोषण योजना किस वर्ष से शुरू किया गया? तो 2021। डी आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में बातें की गई हैं, तो कौन सी बातें सही है? तो आंसर आपका बी होगा, केवल ए। ए क्या कहता है? उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य होगी। मतलब जब ये आपका जजमेंट आया, इसके पहले अगर उपराष्ट्रपति कोई भी उपघोषणा किया है तो वह मान्य होगा, इसके बाद वो उपघोषणा मान्य नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था? तो आंसर नंबर डी, जैनुल अबीदीन। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है? तो आंसर ए होगा आपका, जम्मू और कश्मीर में। अब देखते हैं 31 है, संसाधरी विकास के लिए संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आंसर आपका ए होगा, केवल एक। वैश्विक सूचक संचरण तथा राष्ट्रीय सांख्यिकीय संकलन व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एवं वार्षिक संसाधनी विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। तो आपका ए आंसर जो है ये सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम शरण हो, इस प्रकार के विकास कहलाएंगे। कौन से विकास कहलाएंगे? आंसर डी, सतत विकास कहलाएंगे। 33, भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथवार्क के लंदन बोरो में मेयर की दूसरी बार चुना गया? तो किसे चुना गया? सुनील चोपड़ा। आंसर सी। 34, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इसे सही क्रम में लिखिए। तो सही क्रम क्या है आपका? ए।
4 1 2 3 4 1 2 3 ओके। 35 सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? ए, फैशन ग्रॉसरी और जनरल मर्चेंडाइज 2030 तक भारतीय ई कॉमर्स बाजार के लगभग 2/3 हिस्से को अपना स्थान रखेंगे। 36 निम्नलिखित में से कौन से कवित्री पुस्तक सही सुमेलित नहीं है? तो सी आंसर आपका सही है। सोन कुमारी स्वर्ण बोली की कविता नहीं है, ये इनकी कविता नहीं है। अब देखते हैं 37 कैप्टन हॉकिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? केवल 2, आंसर डी, केवल 2। 2 क्या है? वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था, ये आपका बात सही है। वह 1611 में जेम्स फर्स्ट के दूत के रूप में भारत आया था, ये आपका गलत है। 38 निम्नलिखित पेशवाओं में शासनकाल पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये पेशवा दिए गए हैं, इनको क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। आपका आंसर ए सही होगा। ए फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और थर्ड। 39 निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपका आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में से कौन सा से निर्धारण करने का प्रकार है? तो इसका आंसर आपका होगा डी, केवल ए और 2। वैदिक कालीन प्रशासन में भागागु कौन से अधिकारी था? आपका आंसर होगा बी, राजस्व कर जमा करने वाला। 42 निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है? तो कौन सा उद्देश्य है? आंसर ए सही है आपका, मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी। 43 नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? तो आंसर बी होगा, रानी झांसी रेजिमेंट। निम्नलिखित में से लेटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? आंसर सी होगा, केवल ए। यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जहाँ पे तापमान उच्च होता है और भारी वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से कौन सा फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृति पुस्तकों का अनुवाद किया था? कौन किया था? आंसर नंबर डी, अजीजुद्दीन खान। 46 नीचे 2 कथन हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए और बी दूसरे का कारण है। तो आपका इसका आंसर होगा आंसर डी, ए और आर दोनों सत्य हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है। ए क्या कहता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है, ये भी आपका सही है। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर दृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। दोनों सही है आपका। अब देखते हैं 47 पोषक स्तर बनाते हैं। आंसर नंबर आपका डी होगा, खाद्य श्रृंखला में जारी के संबंध में होने से। 48 संघीय बजट 2023-24 की योजना के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो आंसर आपका बी होगा, केवल एक। क्या कहता है? पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई है। 49 पंचायती राज्य पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 के प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? तो पहला क्या है? पंचायती राज्य के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय होनी चाहिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। दूसरा आपका है राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विवेकेंद्रीय का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए, ये आपका गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, केवल ए। क्वेश्चन नंबर 50
प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? तो कौन सा सही है? आंसर आपका होगा बी, यूनानी, शक, कुषाण। पहले यूनानी आए थे, फिर जो शाक्य आए थे, फिर कुषाण आए थे। ओके। 51 है, फिलीपाइंस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको जाता है? आंसर डी, स्पेन एवं अमेरिकी वासियों को। 52 दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अब अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का कानून पारित किया है। विश्व का पहला कानून पारित किया है। न्यूजीलैंड का लक्ष्य कब तक ये पूरा होगा धूम्रपान मुक्त होना? तो कब तक होगा? आंसर नंबर आपका डी है, 2025 में। 53 नीचे दो कथन हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए और बी, आपका दो कथन दिया हुआ है, आपको सही बताना है। तो आंसर आपका ए होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए क्या कहता है? फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया। सही बात है। चीतों की आबादी को सुधारने में भारत की प्राथमिकता है। सही, ये भी सही है। तो ए आर भी सही है, आर ए की व्याख्या करता है। 54 क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सम्मिलित सही नहीं है? तो आपका ए है, राजभाषा भाग। आप आंसर आपका होगा डी, अधिकरण जो है आपका भाग 11 में नहीं दिया हुआ है। अब देखते हैं 55 पंचायतों के संबंध चुनाव का संचालन करता है तो कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। आंसर आपका बी होगा। 56 सूची आपकी दी हुई है ए और बी, और सही अरेंजमेंट करना है। आंसर आपका डी होगा। 57 विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? ए। आंसर आपका ए होगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। 58 फार्म इंडिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन थे? आंसर सी, विलियम जलान। अब 59 पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, कौन होता है? आंसर ए होगा आपका, जल जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 60 एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी को छोड़ती है, उसे क्या कहते हैं? आंसर डी होगा, जल विभाजन। 61 संसद के संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो ए क्या है आपका? अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है। दूसरा है दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। तो आंसर आपका सी सही होगा, केवल दो आपका जो है सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? लैंगिक समानता सही है, शून्य भूख सही है, अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई ये भी सही है। ये आपका आंसर बी जो है, आंसर आपका बी होगा, अंतरिक्ष अनुसंधान। ये आपका 2030 का टारगेट नहीं है। 63 चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो कहाँ है? डी, चंदौली में स्थित है। 64 पीएम गतिशील योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? आंसर आपका ए होगा, केवल 2 सही है। 65 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था? किस स्थान पे था? डी आंसर सही है, 10वें स्थान पे था। ए.वी. रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो आंसर आपका होगा ए और दो दोनों सही है। उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था, ये बात सही है। दूसरा, उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी, ये भी बात सही है। 67 भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारण किया गया है? तो आंसर आपका होगा बी, 2045 तक। अब देखते हैं
एंड क्वेश्चन 68, निम्नलिखित में से कौन सा योजना वर्ष सही सम्मिलित नहीं है? तो आंसर आपका ए होगा, श्याम प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, ये 2015 में शुरू नहीं हुआ था। क्वेश्चन 69, 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? क्या है? आंसर आपका होगा ए, व्यवहारों में सभी के लिए गरिमा। क्वेश्चन 70, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लौहांश के आइवलेट के बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा स्वाश्रित होता है? तो आंसर होगा सी, इंसुलिन जो है वो स्वाश्रित होता है। 71, सूची दी गई हो और उसको मिलाना, तो आंसर आपका ए होगा, आप मिला लीजिएगा। 72, भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो आंसर इसका ए होगा, हरियाणा में स्थापित किया गया है। 73, निम्नलिखित में से कौन सी बायोग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बी आंसर सही होगा, कीटनाशक। 74, राष्ट्रीय उद्यानों में से आनुवंशिक विविधताओं का रख रखाव किया जाता है? आंसर आपका ए सही है, इन सीटू संरक्षण द्वारा। 75, जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वह है क्या है? आंसर बी, एजोला। 76, पराबैंगनी विकिरण में को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? आंसर सी होगा, समतापमंडल में स्थित है। 77, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल किया गया था? आंसर आपका डी होगा, कानपुर। 78, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्य हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति दी? तो आंसर डी होगा, 15 वर्ष। निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किस संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया? आंसर ए। एंड क्वेश्चन 80, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह देश के सही सम्मिलित नहीं है? तो आंसर बी होगा, इगाई का जो है वो चीन में नहीं है। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन थी? तो आंसर सी होगा, मीरा कुमार जो थी वो पहली महिला लोकसभा स्पीकर थी। 82, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी सही सम्मिलित नहीं है? तो आंसर ए होगा, प्राणहिता जो है मंदाकिनी की सहायक नदी नहीं है। 83, 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? तो आंसर सी होगा, इंद्र नारायण द्विवेदी ने। क्वेश्चन 84, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्र सरकार का कार्यक्रम नहीं और यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है? तो कौन सा है? ए, गंगा एक्सप्रेसवे, ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। 85, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? केवल दो क्या है? मानव विकास सूचांक के भारत में श्रेणी 2020 में 130 से 2022 और में 132 तक गिर गई। 86, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो आंसर ए होगा, प्राकृतिक वास का विनाश। 87, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी है, कौन सी नदी है? आंसर सी, रियो ग्रांडे। निम्नलिखित नदी का नौज के पास गंगा नदी से मिलती कौन से कथन आपका 88 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? केवल ए क्या है? राम गंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी से मिलती है, ये आपका कथन सत्य है। 89, केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय
प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? तो आंसर ए आपका सही होगा। 90 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? तो आंसर सी, यातना के विरुद्ध निषेध जो है आपका 20 का भाग नहीं है। 91 निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 के ब्रिटेन प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार के वित्त मंत्री दमीन जवाही से हटा दिया गया? तो आंसर सी होगा, टैक्स स्कैंडल। 92 निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ के प्रिंसेस की व्यवस्था की गई? तो आंसर ए होगा, 1991 का अधिनियम। 93 निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 अनुमति आवंटित राशि सही सम्मिलित है? तो कौन सी है? आंसर सी होगा, स्वास्थ्य मंत्रालय को 89,1555 करोड़ दिए गए। 94 क्वेश्चन नंबर 94 नीचे दो कथन दिए गए हैं ए और आर, और उसको देखना है कौन सा सही है। तो आंसर आपका डी होगा, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 95 संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर होगा डी, ए और दो दोनों सही है। संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों की सृजन किया जा सकता है, ए आपका सही है। बी क्या है? संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ को सेवा शर्तें एवं विनियमित करने का अधिकार है, बी भी सही है। 96 शिवा समुद्र एवं कल्पतम क्रमशः किस लिए महत्वपूर्ण है? तो ए आपका सही है, जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा। 97 संघ वित्तीय आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आपका आंसर सी होगा, ना ए सही है ना ही बी सही है। 96 फरवरी में भारत से सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो सी सही होगा, तुमकुर कर्नाटक में हुआ था। 99 खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आंसर होगा बी, ए और दो दोनों सही है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं, ये आपका सही है। बी क्या? भारत अनेक खनिजों तथा लिथियम, निकल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर करता है, बी भी आपका सही है। 100 क्वेश्चन नंबर 100 निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक अधिकार दोनों में पाया जाता है? तो बी सही है, पर्यावरण संरक्षण। 101 निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? तो कौन सी नहीं है? आंसर ए होगा, शैक्षिक सामाजिक सेवा। 102 निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है? अंगूठी उपहार योजना, मातृशक्ति उद्यमी योजना, कौशल मातृत्व योजना, स्त्री निधन योजना। तो आंसर क्या होगा? बी, केवल एक अंगूठी उपहार योजना ये संबंधित है। 103 निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? तो कौन करता है? आंसर सी होगा, आलमगीरपुर। 104 बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD किसके लिए एक मानक मापदंड है? किसके लिए? तो आंसर ए होगा, जलीय परिस्थिति तंत्र के प्रदूषण की जांच के लिए। 105 रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? आंसर ए, मरुद्दिमन जानवर। 106 आपका 106 क्या प्रमुख नदियां और उनके उद्गम स्थल दिए गए हैं, सही मिलान करना है। तो आंसर आपका ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सम्मिलित है? तो कौन सा है? बी आंसर सही है, नीति दर्रा जो है उत्तराखंड में है। क्वेश्चन 108 निम्नलिखित में से कौन सी संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड विलियम
पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो कौन सा था? आंसर ए होगा, अनुशीलन समिति। 109 आर्थिक विकास के मानव संसाधनों का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही कथन है? तो कौन सा सही कथन है? आंसर डी होगा, ए और बी दोनों सही है। आर्थिक ए क्या कहता है? आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव, सही बात है। और जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव, ए भी सही है। 110 आपका सूची दी गई है, सही मिलान करना है, तो इसका आंसर होगा सी। 111 निम्नलिखित में से कौन सा युग में दर्शन प्रचारक सही सुमेलित है? तो कौन सा है? आंसर बी होगा, न्याय और गौतम। 112 खरीदार कौन था? खरीदार कौन था? तो आंसर डी होगा, फलमानों को बेचने वाला अधिकारी। 113 निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलती है? तो कहाँ पे? आंसर ए होगा, देवप्रयाग। देवप्रयाग में ये दोनों नदियाँ मिलती हैं। 140 द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी थी? आंसर डी होगा, मुन्नर मिरोल्लन। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है, किससे संबंधित? आंसर सी होगा, सतत विकास से। क्वेश्चन नंबर 116 केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? तो आंसर सी होगा, आंसर सब्सिडी 9%। 117 जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया? तो 1977 में। 118 मानव हृदय कितने चैम्बर होते हैं? तो मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। आंसर ए आपका सही है। 119 निम्नलिखित में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन केंद्र है, कौन सा है? तो कौन सा है? डोनेट्स। आंसर डी सही है। 120 भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन में से कौन सा सही है? तो आंसर आपका होगा ए और दो दोनों सही है। 121 पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर ए होगा, विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, आपका सही है। वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, ये आपका गलत है। 122 निम्नलिखित में से किस पान श्रेणी में पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो आंसर होगा सी, INS वागीर। 133 निम्नलिखित में से कौन से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? तो आंसर बी होगा, इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार द्वारा होता है, ये आपका गलत है। फरवरी 2023 का उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशन की पहचान की गई? तो आंसर होगा 149। 125 2 फरवरी 2023 के निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की? तो आंसर ए होगा, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 126 लोटिक पारिस्थितिकीय तंत्र का उदाहरण है सी, नदी। क्वेश्चन नंबर 127 निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन सा है? तो आंसर सी होगा, नाइट्रोजन। 128 समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? आयोडीन के। आंसर ए होगा। 129 संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर आपका होगा डी, ए और दो दोनों सही है। 130 निम्नलिखित में से कौन सा झील देश सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर बी होगा, ओनेगा जो है कनाडा में नहीं है। 131 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर होगा सी, हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी नहीं थी। 132 दिसंबर 2023 में जारी सामाजिक
प्रगति संसूचन के अनुसार टीयर 1 में निम्नलिखित में से कौन से अति उच्च सामाजिक प्रगति के शीर्ष 3 स्थानों पर है? तो आंसर होगा ए पुडुचेरी, लक्षद्वीप एवं गोवा। 133 डीकिन विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर आपका होगा ए केवल एक। आंसर बी होगा केवल एक। 134 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? तो आंसर होगा सी। 135 साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले पहले प्रसिद्ध उपन्यासकार ऑल द लाइव्स के नेवर लिव्स के लेखक कौन से? तो आंसर ए होगा अनुराधा राय। 136 आपका है SCO फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 136 SCO फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही आंसर होगा आपका सी। ए और बी दोनों सही है। 137 निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा डी क्रिप्स हैपिंग्स। 138 चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? तो आंसर होगा बी 120 अध्याय और 8 खंड। 139 भारत का प्रथम नेशनल स्टैंडर्ड फॉर मरीन बायो सर्विस स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? आंसर जी होगा जामनगर में। 140 दक्षिण गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है? तो आंसर बी होगा। 141 किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया के बचत के लिए लगवाया जाता है? तो आंसर होगा सी। 142 सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है किसको होता है? आंसर ए होगा राष्ट्रपति को। 143 निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? तो आंसर होगा डी नेपथिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है? तो आंसर क्या होगा? सी मॉडर्ना। निम्नलिखित में से किस हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? तो आंसर होगा ए नाइट्रस ऑक्साइड को। 146 भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया? तो आंसर ए होगा 1871 में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची विषय का सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर होगा डी 9वीं अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन, ये आपका गलत है। 148 कोट दिए हुए हैं, सही मिलान करना है, तो इसका आंसर होगा सी। 49 क्या है? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार कौन है? तो आंसर होगा बी। आंसर आपका क्या होगा? बी MM करीवानी। एंड अब क्वेश्चन नंबर 150 लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा वो 1857 के विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर होगा बी झांसी 11 मई 1857। आपका मैंने आज 150 क्वेश्चन करवा दिया है। ये सारे क्वेश्चन के जो आंसर है, आंसर की जो आपका अभी जारी नहीं है उससे नहीं है, मैंने खुद से सर्च करके किया, तो एक आध इधर उधर भी हो सकते हैं। थैंक यू।